के जाएगा कहाँ। आई रे खुशी, खुशी खुशी खुशी, don't look at me like that. Hi, this is Maria Hassalan, and on this channel you can transform your disbelief into belief. अभी इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैनिफेस्टेशंस फेल क्यों होती हैं और मैनिफेस्टेशंस को आप फेल कैसे करते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आल्सो आई हैव अ सोशल मीडिया ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, and it's a very supportive manifestational community we are building, of course under my supervision. And also there are so many courses, online courses going on at my social media. अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो hit me up through my social media or the um, email ID given in the description box. इसके अलावा my sessions for mental life plan are also open and coachings are also open. If you want to get coaching from me, hit me up. तो the question मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मेरी मैनिफेस्टेशन फेल क्यों हो रही है। मैं अफ़र्म कर रही हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि आपने मैनिफेस्ट एफर्मेशंस को क्या समझ रखा है। एफर्मेशंस आर जस्ट पॉजिटिव थॉट्स, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स हैं। आप खुद मुझे बताएं कि आप कितने, क्या आपकी एज है और आप किस ज़माने से नेगेटिव सोच रहे हो अपने प्रॉब्लम को लेके, अपने स्पेसिफिक पर्सन को, जब से भी वो आपके रिलेशनशिप में आए और उससे पहले से भी। इफ़ यू हैव रिलेशनशिप हिस्ट्री, और अगर आपके पैसों की बात है तो आप कितने ज़माने से अपनी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। अब आप 5 मिनट अफ़र्म करके या 2 दिन अफ़र्म करके और उसके बाद आप सारा कुछ उसका वेट करके कि अब हालात कब चेंज होंगे। क्या ये यकीन होता है? क्या ये होता है यकीन? यकीन होता है कि बस मैंने इट्स डन। इट्स डन इज़ यकीन कि हो गया है, दैट्स इट। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द प्रूफ्स। मुझे एविडेंसेस की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे बस यकीन है कि ये है, इट्स डन। आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग एफर्मेशन कर रहे हो और उसके बाद आप लोग कह रहे हो कि अब चेंज होगा, अब चेंज होगा, अब चेंज होगा। द बेसिक आइडिया हियर इज़ कि सबसे पहले आपको आपका अंदर चेंज करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने इम्प्रेस करना है, उसके ऊपर इस चीज़ को छाप देना है कि दिस थिंग इज़ विद मी। आप मुझे बताओ कि आपने कितना छाप लिया अपने दिमाग पर 5 मिनट अफ़र्म करके, और फिर वही नेगेटिव थॉट्स सोच के आपने कितना छाप लिया और किस चीज़ की जल्दी है। मैनिफेस्टेशन फेल तब होती है व्हेन यू गिव अप ऑन योर पॉजिटिव थॉट्स। और अगर आपको लगता है कि मैंने एक दिन किया है अफ़र्मेशंस और मैंने दूसरे दिन अफ़र्मेशंस की और मैंने तीसरे दिन अफ़र्मेशंस की और अभी तक मेरी रियलिटी चेंज नहीं हुई, तो ये आपका परसीव्ड फेलियर है। यू कैन हैव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में कुछ भी और हर चीज़ हासिल कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप या तो जल्दबाजी में हो, ठीक है, या आपको परसिस्टेंस का नहीं पता, आप वेवर कर जाते हो, आप सर्कमस्टांसेस को देखते हो और आप कहते हो कि यार अभी तक हुआ नहीं है, नो आई एम गिविंग अप। आप लोग तो दुआ पर भी गिव अप कर देते हो जिस वक़्त आप दुआ करते हो, बिकॉज़ आप लोगों के अंदर वो बिलीफ नहीं है। वो बिलीफ बिल्ड होता है पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के साथ, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व्ड नहीं है इसके अंदर। मैनिफेस्टेशन इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सिर्फ़ आपको दुआ करनी है, इंटेंशन बनानी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद आपको दुआ करनी है और उसके बाद आपको सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना है, एंड दैट्स इट। आप प्रूफ्स ढूँढने निकल जाते हो कि देखो अभी तक मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने 10 मिनट अफ़र्म किया था, मैंने 2 घंटे अफ़र्म किया था, मैंने 1 दिन अफ़र्म किया, और उसके अंदर परसिस्टेंस का कोई नाम नहीं है। उसके अंदर अ, वेवरिंग ही वेवरिंग है, नेगेटिव स्पाइरल्स ही स्पाइरल्स हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब आप सर्कमस्टांसेस को चेक कर रहे हो कि मेरी रियलिटी अभी तक शिफ्ट नहीं हुई, मेरी रियलिटी अभी तक चेंज नहीं हुई, तो आप मुझे क्या बता रहे हो कि क्या आप यहाँ पर वेवर नहीं कर रहे? वेवर का मतलब है कि दोबारा से नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जा रहे। आपको यहाँ पर शक नहीं आ रहा कि मेरी तुम इट्स नॉट डन, सिंपल। आप ये कह रहे हो कि इट्स नॉट डन। एक तरफ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हो कि इट्स डन और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इट्स नॉट डन, ठीक है? एक तरफ आप कह रहे हो कि वो मुझे कॉन्टैक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो वो मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। एक तरफ आप कह रहे हो कि मेरे पास बैग फुल ऑफ मनी है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, नो,
नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और उसके बाद फिर पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करके आप जब इस पोज़ीशन पर आके और आप मेरे सोशल मीडिया पर आके ब्लो अप करते रहते हो, मैसेजेस करते रहते हो, ठीक है? और आप लोग समझते हो कि शायद मेरे पास कोई तावीज़ वग़ैरह होगा, मैं घोल के आप लोगों को दे दूँगी, तो वो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होता। की इज़ रेपिटेशन। एक जुमले को, एक थॉट को जितना ज़्यादा रिपीट करोगे, आज तुम्हारे सर्कमस्टांसेस जैसे हैं, ये इस वजह से हैं कि तुमने एक थॉट को बड़ी दफ़ा रिपीट किया, ठीक है? वो मुझे छोड़ ना जाए, वो मुझे छोड़ ना जाए, वो मुझे छोड़ ना जाए, या तुम्हारे शुरू से बिलीफ सिस्टम ये चीज़ थी कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम वर्थलेस हो, ब्ला, 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 ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हारे सिस्टम में बड़ी दफ़ा रिपीट हुई भी है। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन से फ़र्क अगर नहीं पड़ा, करने वालों का वो भी हो जाता है, होने वालों का वो भी हो जाता है, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि होगा ही नहीं। ठीक है? माँग माँग भी लिया, दुआ भी कर ली, उसके बाद अफ़र्म भी कर लिया, उसके बाद शक में भी पड़ गए, फिर नेगेटिव थॉट्स में भी चले गए, फिर सर्कमस्टेंसेस में प्रूफ्स भी ढूँढने शुरू कर दी। उस चीज़ के प्रूफ क्या तुम ढूँढोगे? लाइक इफ आई एम मैरिड टू माय स्पेसिफिक पर्सन, इफ आई एम मैरिड टू माय हस्बैंड, मैं अब इसके प्रूफ ढूँढती फिरूँगी कि नहीं मेरी शादी हुई हुई है उससे, कि नहीं मेरा निकाहनामा की तरह मेरा, वैसे आई नो आई एम मैरिड टू माय स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है? और इसी तरह से इफ आई एम लिविंग इन हाउस, मैं अपने घर में रह रही हूँ, तो क्या मैं इसके प्रूफ ढूँढती रहूँगी? हाँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, हाँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ। नो, आई जस्ट नो, इट्स डन, आई एम ऑलरेडी लिविंग इन माय हाउस। फिर मैं किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ और मैंने वहाँ पर जाके खाना ऑर्डर किया है, और क्या मैं हर 2 मिनट बाद ऑर्डर देने के हर थोड़ी देर बाद मैं क्या उसको वेटर को आवाज़ दूँगी, हाँ, मेरा खाना हुआ है कि नहीं? मैं जाके देखती हूँ, मैं जाके किचन में देखती हूँ, मेरा खाना हुआ है कि नहीं? नो, आई जस्ट नो इट्स कमिंग, इट्स डन, मेरा ऑर्डर लग गया है, इट्स कमिंग, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, दैट्स इट। आप लोग क्या कर रहे हो? हाय अभी तक उसने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया, नहीं किया, मैंने तो अफ़र्मेशंस की थी, मैंने तो अफ़र्मेशंस की थी, मैंने तो अफ़र्मेशंस की थी, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? इसका क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? 5 मिनट अफ़र्म करके 10 आधा घंटा नेगेटिव सोचोगे, आपकी अफ़र्मेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। आधा दिन पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करके, आधा दिन रोओगे और ये चीज़ ढूँढोगे कि उसने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सो पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस कोई जादू-टोना नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। पॉज़िटिव अफ़र्मेशन सिर्फ़ पॉज़िटिव सोच है, और वो सिर्फ़ यकीन को बिल्ड करती है कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, जो मैंने माँगी थी वो मुझे अता हो गई है, वो मेरे पास है, वो मुझे मिल गई, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और मैनिफेस्टेशन दुनिया की सबसे आसान चीज़ है अगर आप करो तो। और ये कोई वर्क भी नहीं है कि जी मैंने अब इस टाइम पे अफ़र्म करना है। नो, यू कैन अफ़र्म जब आपको आपकी ख़्वाहिश चीज़ याद आए, आप उसके बारे में अफ़र्म करो कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। आपको आपका स्पेसिफ़िक पर्सन याद आए, तो आप ये कहो कि वो तो मेरा हस्बैंड है। अगर आपके पास आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप कहो मेरे पास पैसे हैं। अगर आपको आपके न्यू घर की ज़रूरत है, तो आप कहो मैं ऑलरेडी न्यू घर में रह रही हूँ। अगर आपको आपके वीज़ा की, पासपोर्ट की, उन चीज़ों की ज़रूरत है और आपने एक डिज़ायर्ड कंट्री में जाना है, आप कहो मैं ऑलरेडी देयर हूँ, ठीक है? और नाउ आफ्टर एफ़र्मेशंस, जब आप ये यकीन बिल्ड कर रहे होते हो, तो दुनिया मूव हो रही होती है, चीज़ें मूव हो रही होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी नज़र के अंदर हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीछे से एकदम से आपके सामने आती हैं कि ये काम हो गया। कई जगह पर आपको फ़िंगर भी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोबाइल भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपका काम हो गया होता है। और अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक चीज़ पहुँचानी होती है लीस्ट रेज़िस्टेंट वे से, जहाँ पर कोई रास्ते में कोई रुकावटें ना आएँ। ये जो रुकावटें आपके रास्तों में आती हैं, ये रुकावटें आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आती हैं, वरना ये रुकावटें नहीं हैं। ये रुकावटें बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है? एक सोर्स नहीं होगी तो दूसरी होगी, बट होगी। इट इज़ हाउ इट इज़, ये ऐसे ही हो रहा है, ये वर्ल्ड ओवर ऐसे हो रहा है, ये तब से ऐसे हो रहा है जब से ये इंसानियत बनी है, ठीक है? तो इस चीज़ पे कि मेरा नहीं हो रहा, भाई आपका हुआ हुआ है ना, आपने नेगेटिव सोच-सोच के आपने अपनी ज़िंदगी का ये हाल किया हुआ है, ये इसीलिए हुआ हुआ है
ये आपकी मैनिफेस्टेशन ही थी। अब आपको सिर्फ़ ये कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आप जान के पॉज़िटिव सोच रहे हो अपनी डिज़ायर के लिए। आप वो यकीन बिल्ड कर रहे हो अपनी डिज़ायर के लिए एंड दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ़ यही तरीका है कि दुआ की इंटेंशन रखी, दुआ की, उसके बाद बिलीफ को बिल्ड किया एंड दैट्स इट। सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा है इसके ऊपर सब्र किया कि हाँ, ये चेंज होंगे और ये तवक्कल की कि बिहाइंड द सीन्स देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो अल्लाह जानता है, जो मुझे नहीं पता। मैं इतना कंट्रोल में ना आऊँ, मुझे इतना कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिसने कंट्रोल करना है वो कंट्रोल कर रहा है। वो ही करता है कंट्रोल। तो हाउ एंड व्हेन इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। कब होगा, कब नहीं होगा, दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। उसके ऊपर फ़ोकस मत करो। इस चीज़ पर फ़ोकस करो कि मैंने माँगा और मुझे मिल गया, दैट्स इट। ठीक है? और अगर ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी ज़रूरी तो आप इतनी स्मूथली उस रास्ते के ऊपर जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सो मैनिफेस्टेशंस फ़ेल नहीं होती, आप फ़ेल हो जाते हो, आप रह जाते हो अपनी नेगेटिव थिंकिंग के अंबार के नीचे दबकर और इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके पास नहीं आ रही और आपका ये जो इंतज़ार करने का और ये जो आपको आदत है ना डेस्परेशन की, उसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके पास नहीं आ रही। वरना मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसीलिए मैं कहती हूँ बार-बार कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो ताकि आपको अपनी स्टेट, अपने आप पर कंट्रोल आए। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो। आई विल रिस्पॉन्ड एज़ आई ऑलवेज़ डू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।